माताओं का दर्शन, इतने बहनों का दर्शन, मैं आपको हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, हृदय से बार बार करता हूँ। बहुत प्रेम आप लोगों ने मुझे दिया है। प्रतापपुर के इस धरती की मिट्टी हम चाहेंगे कि अपने माथे पे भी ले लें। कई सामान्य नेता, कई समाज के अर्पण बोलिए, समर्पण बोलिए, ऐसे पुरुषों को मैं बार बार नमन करता हूँ जिन्होंने इतने बड़े महफिल को सजाया। कितना मुश्किल होता है यह परिवार को एक जगह लाना। बहुत धन्यवाद के पात्र है आप सभी। हम तो कहेंगे कि एक बार सब लोग चले आए, हम अपने बंधुओं को भी, अपने युवा साथियों को भी, अपने सामान्य मित्रों को भी एक बार 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 धन्यवाद आप सबको करता हूं। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इतना जरूर कहेंगे कि आज लगता है 5वीं या 6ठी बार माता शबरी का पूजा का आयोजन किया जा रहा है। बहुत ही धूमधाम और हर उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सभी माताएं के होठों पे हंसी दिख रहा है। माता शबरी का आशीर्वाद सब लोग लिए ना? आप लोग दीदी, चाची, हमनी माए, बहन सब माता के आशीर्वाद लेके जा रहे हैं ना घर? माता शबरी का आशीर्वाद लिए कि नहीं लिए? कितना लोग नहीं लिया? हाथ उठा दीजिए। कितना लोग माता शबरी का आशीर्वाद नहीं लिए? हाथ उठाइए। अरे जिनके पूजने के लिए आए हैं, जिनको आप पाने के लिए आए हैं, बेसब्री से सालों साल इंतजार होता है, वैसे माता की, एक पवित्र माता, एक पवित्र देवी, एक हमारे समाज की कुल देवता, उनका आशीर्वाद लिए कि नहीं लिए? लिए ना? तो आप लिए, अपने पड़ोसियों को भी साथ साथ बोलिएगा कि हम माता शबरी का आशीर्वाद लेके आए हैं। और उनका जो प्रसाद है, जो पूरा रामायण को सुगंधित करता है, वैसे प्रसाद को भी वितरण अपने पड़ोस में भी करिए, ताकि उस गांव, उस घर, उस प्रखंड, उस जिला का उन्नति प्रगति हो और सब लोग सुख शांति रहे। चाहते कि नहीं सुख शांति? कैसा लग रहा है आज माता शबरी का पूजा करने के बाद? कुछ लग रहा है? कई लोग बोल के गए कि भाई शराब छोड़ना है, और ये 5 वर्षों से बोल रहे हैं कि शराब अब भी छूटेगा। लेकिन देख रहे हैं ना, मुझे दुख इस बात का होता है कि 2-4 हमारे बहुत ही होनहार ऊर्जावान साथी सड़क हादसे में शिकार हो गए। दारू छूटा? नहीं छूटा ना? तो आज जो हमारे उम्र के लोग, जो युवा वर्ग के लोग जो शराब पी रहे हैं, सोच सकते हैं कि वो शराब, कभी शराब शारीरिक विकास दे सकता है क्या? आर्थिक विकास हो सकता है शराब से? ना आर्थिक विकास हो सकता है, ना शारीरिक विकास हो सकता है, और ना ही मानसिक विकास हो सकता है। तो शराब क्यों पिएंगे? जो लोग शराब नहीं पीते हैं उनका शारीरिक विकास को देखिए, सेहत कितना अच्छा है। और जो शराब नहीं पीते उनके बच्चों को देखिए कितना बेहतर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कितने उच्च स्तर स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो शराब एक ऐसा है जो शिक्षा को रोकता है। शराब पीने से शरीर को नुकसान देता है तुरंत, ऐसा नहीं कि बाद में। तो हम लोग शराब, कई वक्ताओं ने बोल के गया कि शराब को छोड़ना है और शिक्षा को अपनाना है। तो हम लोग शिक्षा को अपनाएं और शिक्षा के प्रति हम लोग जागरूक हो। माता शबरी का असली नाम हम बता दे रहे हैं। माता शबरी का असली नाम सरमना था ना भाई? अगर कुछ जानने के लिए आए तो थोड़ा सा सुनिए। हम तो कहेंगे कि माता शबरी का असली नाम सरमना था। कितना प्रेम था, कितना भाव था उनके अंदर एक राम को पाने के लिए और इस देश दुनिया को बेहतर संदेश देने के लिए। आप सोच सकते हैं कि शर्मना, हर लोगों का घर में नाम है, मेरा भी नाम गांव में भीमा है। हर लोगों का गांव में, घरों में अपने माँ बाप का प्रेम का नाम कुछ दूसरा भी होता है, सब लोगों का होगा। माता शबरी की पूजा हो रही है और शांतिपूर्ण और हर उल्लास के बीच में मनाया जा रहा है। और देखिए, अभी हाल में ही कुंभ मेला हुआ था आयोजन, वहां पे भी भगदड़ मच रहा और यहाँ पे भी अफरा तफरी मच रही है। ये तो सरकार और प्रशासन का भी नजर है और मीडिया वालों का पर भी नजर है। देखिएगा कि हम लोग माता शबरी का पूजा का छुट्टी का अवकाश इसी तरह सब लोग मिलजुल के और
माता का आशीर्वाद रहा तो निश्चित तौर पे हम लोग माता शबरी की आवाज और उनकी अवकाश हम लोग मनाने का काम करेंगे, सरकार से भी मांग करेंगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा हाल में 2-4 ऐसे पूजा है और 2 दिन के बाद भी पूजा है। अभी 2 दिन के बाद सावित्री शिवरात्रि, तो ये महिलाओं के लिए बहुत प्रमुख पूजा है। लेकिन कुल देवी का पूजा भी उससे प्रमुख में से एक है। तो आप लोग सब शिवरात्रि पूजा मनाएंगे। बताइए, शंकर जी का प्रेमिका का नाम जानते हैं आप लोग? हर लोगों का भगवान में और देवी देवता में और यहाँ के मनुष्यों में और इंसान में भी प्रेम दिखता है। तो भोले शंकर का प्रेमिका पार्वती जी थे कि नहीं थे? उनका प्रेमिका का नाम पार्वती जी था। बताइए, राम जी का प्रेमिका का नाम बता दीजिए। माता सीता जी थे। माता सीता जी थे कि नहीं थे? इस दुनिया में रावण का भी प्रेमिका की बात करें तो उनका भी मंगोदरी थी कि नहीं थी? दशरथ मान जी का प्रेमिका का नाम जानते हैं? बताइए, दशरथ मान जी का वंशज है क्या नरेश जी? फगुनिया बोल रहे हैं, सही है। तो दशरथ मांझी जी का प्रेमिका का नाम फगुनिया और हमारी माता है दशरथ मांझी और हमारा महापुरुष है। मैं यहीं से नमन करते हुए हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं इनका कि हम लोग ऐसे देवी का वंशज है, फगुनिया का वंशज है ना, माता शबरी का वंशज है ना, हम लोग दशरथ मांझी का वंशज है ना। तो इतिहासों में भी हमारी चर्चा हो रही है, रामायणों में भी हमारी चर्चा हो रही है। जब राम जी को माता सीता की खोज था तो कहां गया? जंगलों में गया, हमारे बीच आया, हमारी मां बहनों से मिला, हमारी कुलदेवी से मिली, तब कहीं ना कहीं माता सीता का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं तो होता? तो बताइए, प्रभु राम का दर्शन हो सकता है हमारी माता और हमारी कुल देवता से, तो आप लोग को दर्शन क्यों नहीं हो सकता? उनका आदर्श को क्यों नहीं मान रहे हैं? उनका आदर्श के बारे में कई लोगों ने बताया कि भाई वो शराब नहीं पीती थी, उनके घरों में मांस मछली नहीं बनता था, शराब मुक्त महिला थी और एक पवित्र महिला थी, आचरण में भी पवित्र थी और इच्छा में भी पवित्र थी। ऐसी देवी का दर्शन करने आए हैं तो आशीर्वाद तो झोली भर भर के लेके जाइए। हम कह रहे हैं कि आपके बच्चों का भी भविष्य संभरेगा, आपके घर वाला भी आपसे लड़ाई से दूरी बना के रखेगा, आपके परिवार भी सुख संपन्न रहेंगे। ऐसे देवी की पूजा करना है और ऐसे करेंगे। अगर बीच में विवाद हो जाए, इस तरह अफरा तफरी मचे, तो कैसे फिर पूजा होगा? हम लोग प्रशासन से ऐसा नहीं अनुमति लेके हम लोगों ने ये पूजा किया। प्रशासन भी चाहता है कि शांतिपूर्ण पूजा हो। आप लोग चाहते हैं ना? चाहते कि नहीं? हाथ उठाइए थोड़ा, 5-10 मिनट। तो हम कहेंगे कि यहां से जब जाएंगे तो कुछ आशीर्वाद के साथ साथ मन में त्याग करके जाइए, एक शपथ लेके जाइए कि यहाँ से हम जा रहे हैं तो अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजे, हमारे बच्चे कैसे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करे, हमारा बच्चा का नजदीकी स्कूल में कैसे नामांकन दाखिला हो, हमारा बच्चा कैसे डॉक्टर बने, कैसे IPS बने, कैसे वकील बने, कैसे जज बने, कैसे नेता बने, इसकी चिंता करने यहाँ से जाइए। तो इसकी चिंता जरूर करिए। बताइए, पूरा झारखंड में एक को विधायक है का नरेश जी? हम लोग का एक को विधायक नहीं है। सोच सकते हैं, इतना बड़ा मुल्क में और इतनी बड़ी चतरा जिला में के बहुलक आबादी में, बताइए कोई आपका नेता है आवाज देने वाला, आपके हक अधिकार के लिए लड़ने वाला, आपके साथ खड़ा होने वाला? कोई एक नेता बताइए। बताइए, कई राजनीति पार्टी की मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। मैं पूछता हूं कि जिनको आप गरीबों के मसीहा समझ के, जिनको आप गरीबों के मसीहा समझ के जय जयकारा लगाए फिरते हैं, बताइए कि इस समाज पर क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या प्रहार नहीं हुआ? बताइए, कई हमारे माताओं को अस्मिता लूटा गया। भाई, जीता जागता सबूत है। हंटरगंज में, गिधौर में और प्रतापपुर में भी, कुंदा में भी
तो सोच सकते हैं कि जिस राजनीति पार्टी में हमारे भाई लोग हैं, हम लोग हैं, नेता लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, जिनको जय जयकारा करते फिरते हैं, तो सोच सकते हैं कि हमारे माताओं पे, हमारे युवाओं पे, हमारे बहनों पे, हमारे समाज पे जब प्रहार होता है तो कोई खड़ा होता है क्या? कभी सुने हैं देश के सबसे श्रेष्ठ जो कहा जाता है कि वहां संसद में कभी सुने हैं कि हमारे भूया समाज की आवाज उठाई जा रही है? जरा कोई बताए। कभी सुने हैं, कभी सुने हैं कि झारखंड विधानसभा में हमारी मां बहनों की आवाज उठाया जाए? इन पर हो रहे अत्याचार, इन पे हो रहे शोषण, इन पे हो रहे प्रताड़न, कभी कोई समाज के प्रति कोई चिंता नहीं किया। इसलिए हम कहेंगे दीदी कि जब भी यहां से जाइए तो प्रण और त्याग लेके जाइए कि हमारा बेटा नेता हो, हमारा बेटा शिक्षक हो, हमारा बेटा डॉक्टर हो, हमारा बेटा मुखिया हो, हमारा भाई विधायक हो। ऐसा प्रण करके जाइए। कोई आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं कि जो नेता लोग भूया समाज के इतने बड़े आशीर्वाद प्राप्त किए हैं ना, वो लोग जानते हैं कि हमारे नेताओं में भी जुबान डाल दिया जाता है ताकि वो कुछ ना बोल सके। हमारे समाज के जो नेता लोग हैं, जो चाहते हैं समाज को अगुवाई करके समाज की और आगे तक लेके जाए, पता नहीं वो समाज के लोगों के ऊपर भी जुबान डाल दिया जाता है कि कुछ नहीं बोलेगा, ये खरीदा जाता है। वो जानता है कि हम इसको खरीदे हैं, इसलिए मेरे ऊपर विश्वास नहीं करता, हमारी आवाजों को आगे नहीं बढ़ाता है। क्योंकि हम नेताओं को जब खरीद सकता है तो हमारे इतने सारे भोले भाले माताओं को, इतने सारे भोले भाले भाइयों को क्यों नहीं खरीद सकता? बताइए, खरीद सकता है ना। तो सोच सकते हैं कि हमारा हक और अधिकार कैसे मिलेगा, हम लोग कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं? हम लोग लड़ाई जब लड़ सकते हैं जब हमारा कोई भाई चतरा का प्रतिनिधित्व करेगा, झारखंड में हमारा कोई राजनीति करने वाला कोई प्रतिनिधित्व करेगा, हमारा गांव पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व करेगा, तभी हमारे लिए लड़ सकता है, अन्यथा हमारे लिए कोई नहीं खड़ा हो सकता है। ये आप सोच सकते हैं। आज भी हमारा परिवार के लोग शोषण होते आ रहे हैं। बताइए, हमारे घर के लोगों के जमीनों को छीना जा रहा है ना, हमारे जमीनों को भी लूटा जा रहा है। सोच सकते हैं कि आज भी कितना शोषण है, कितना हम लोग पीछे जा रहे हैं। अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए, अगर हम लोग संगठित नहीं हुए, हम लोग एकजुट नहीं हुए, तो हम लोगों को इसी तरह हमारे माँ बहनों पे शोषण होगा, हमारे भाइयों पे शोषण होगा, हमारे लोगों को दौड़ाया जाएगा, हमारे लोगों को जमीनों को छीना जाएगा। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। लेकिन मैं जरूर कहूंगा यहाँ के आए हुए समाज के लोगों को, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेवारी यहाँ के युवाओं पर है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी यहाँ के युवाओं पर है। अगर चतरा विधानसभा में भूया एकजुट हो जाए तो मैं विश्वास के साथ कर सकता हूँ, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, मैं कोर्ट के एक एग्रीमेंट पेपर पे लिख सकता हूँ कि आपको आगे बढ़ने से कोई न रोक सकता है। और कितनी बड़ी पार्टी क्यों नहीं हो, रात का नींद हराम हो जाएगा। अगर हम लोग एकजुट हो जाए ना, राष्ट्रीय पार्टी का भी रातों का नींद हराम हो जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल का भी रातों का नींद हराम हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी का भी रातों का नींद हराम हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हम लोग एकजुट होइए, संगठित होइए, एकत्रित होइए और एकजुट होकर समाज को बेहतर निर्माण कीजिए और लोगों को जागरूक करने का काम कीजिए। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। हम लोग राजनीतिक के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, हम लोग सामाजिक के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और हम लोग शराब भी मुक्त करेंगे। क्योंकि देखिए, सोच सकते हैं बाजार में कितने लोग शराब पीते, नाम किसका होता? अरे जितना बाजार में है सब भूया, जितना सड़क दुर्घटना हो रहा है कहीं ना कहीं वही है। बताइए, अरे हम तो कहेंगे कि हमारे नाम पे हमारे आड़ में आके वो भी शराब का सेवन कर रहा है, वो भी मांस खा रहा है, वो भी मछली खा रहा है, वो भी बाजार में घूम रहा है। कि भाई शिक्षित होइए, संगठित होइए और संघर्ष करिए, तभी समाज का आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग तो भाई जब संगठित होने के लिए आए हैं तो उधर भी कुछ हो जा रहा है, हम लोग का ध्यान भी भटक जा रहा है। तो हम लोग को तो संघर्ष करना होगा, संगठित में तो संगठन के बीच में हम लोग सब लोग एक होकर तो रहना होगा।
सोच सकते हैं कि हम लोग जब तक शिक्षित नहीं होंगे, लोग हमारा ऐसे ही मजाक उड़ाते रहेगा कि बाजारों में अगर कोई घूमा फिर रहा है तो हमारा समाज फिर रहा है। जिस दिन हम लोग पढ़ जाएंगे वो लोग बोलना बंद कर देंगे। इसकी ध्यान रखिए आप लोग। और माता सबरी की पूजा इस वर्ष हो रही है 5वीं वर्ष। अगले बार जब आप लोग आएंगे ना, अभी भी कुछ 2-4 लोग हमारे समाज के लोग पीकर आए, सोच सकते हैं। समाज देखिए सरस्वती पूजा करता है, वहां पर भी बताइए, वहां पे भी भक्ति नहीं दिखता। बताइए, राम जी को पूजने चले, वहां पर भी भक्ति नहीं दिखता। हम तो राम जी के पुजारी हैं। जब हमारा कुल देवी, बताइए, इस दुनिया को राम से परिचय कराने वाला भी हमारे कुल देवी है माता सबरी। तो संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। सोच सकते हैं कि बाबा दशरथ मांझी का इतना प्रेम अपने फगुनिया के प्रति था कि उन्होंने पूरे देश दुनिया के एक रास्ता बनाने के लिए पूरे देश दुनिया की चिंता कर रहे थे। उन्होंने अपने भुजाओं के बल पे एक छेनी हथौड़ी से 300 से ज्यादा लंबा फीट चौड़ी सड़क बना के पूरे देश दुनिया को एक बेहतर संदेश दिया। सोच सकते हैं हम लोग कैसे वंशज के, कैसे पुरुषों का वंशज है। हम लोगों का कई महापुरुष है। चिंता करने की बात नहीं है। हम तो कहेंगे अपने युवाओं से कि हमेशा बाबा साहब कहते थे कि अरे भाई 100 दिन के बकरी बन के जीने से अच्छा है कि शेर बन के जियो रे भाई, शेर बन के। 100 दिन बकरी बन के जीने से अच्छा है कि शेर बन के जियो रे, शेर बन के जियो। ये भाई आपका शेर है। अगर बलि भी समाज के देना पड़े तो हम पहले देंगे। इसलिए हम तो कहेंगे कि दशरथ मांझी अंगूठा छाप थे। बोलते थे ना कि भगवान के भरोसे मत बैठिए। क्या बोलते थे? भगवान के भरोसे मत बैठिए। क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठे होंगे। भगवान के भरोसे बैठना है। भगवान के भरोसे बच्चों को शिक्षा देना है क्या? भगवान के भरोसे बच्चों को पढ़ाना है क्या? भगवान के भरोसे डॉक्टर के पास जाइएगा। इसलिए भगवान के भरोसे नहीं, खुद के भरोसे बैठ के अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। हम ये विश्वास के साथ आप लोगों को कह रहा हूं, और हम ये विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हमारा ये 3 वर्षों का कार्यकाल है जिला अध्यक्ष का। और ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। दशरथ मांझी कहते थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बोलते थे ना भाई कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम तो ये कहने आए कि जब तक प्रतापपुर के इस धरती पर अपने भूया समाज को जोड़ेंगे नहीं तब तक ये बेटा आपको छोड़ेगा नहीं। ये विश्वास के साथ। जहां कहीं भी जरूरत हो, अगर आपको कोई जमीन लूट रहा, अगर आपको कोई शोषण कर रहा, अगर आपको कोई प्रताड़ित कर रहा, यदि आपके माँ बहनों पर गलत नजर रख रहा है, इस बेटा को फोन करिए। प्रशासन के टेबल ठोक के बात करेंगे। अगर कोई जमीन छीन रहा है तो हमको खबर करिए, सीओ का टेबल पटक के बात करेंगे। ये विश्वास के साथ बोल रहा हूं। कभी भी आप अपने आप को कमजोर मत समझिए, क्योंकि हम आपको कमजोर देखना नहीं चाहते हैं। हम आपको कमजोर बनाना नहीं चाहते हैं। आपके साथ संघर्ष करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं। जब कभी हमारे माँ बहनों को जरूरत हो डॉक्टर के पास, अगर कोई डिलीवरी की व्यवस्था में हो, जिनको खून की जरूरत हो, किसी से भी एक बार मेरा नंबर पे बात कर लीजिए। 1 यूनिट नहीं, 2 यूनिट नहीं, अगर 12 यूनिट की भी जरूरत हो तो अपनी माँ बहनों के लिए मैं देने के लिए तैयार हूँ और हमेशा दिया हूँ। जब भी जरूरत हो हम खून देने के लिए भी तैयार है। आप तो हमको सहयोग तो करिए। अब ये समाज पहले जैसा नहीं है। ये समाज अब पीता कम है, अब पढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। क्या कई लोग बोले ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज से जाएंगे तो अपने बच्चों को पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे? क्या दीदी पिलाएंगे? अरे आप लोग अपने बच्चों को शिक्षा की दूध पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे? इसलिए ये मत सोचिए कि हम जा रहे हैं तो हमारे समाज में देख रहे हैं ना कि बेटा अपने माँ के लिए दूसरा दूध लेके जा रहा है, जिसको रात का पते नहीं है और दिन का पते नहीं है। कितना समाज विकास करेगा। इसलिए हमारे कई कलाकारों ने अपने संस्कृत के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से आपने हमारे समाज को जागरूक किया। इसके लिए आपको भी धन्यवाद करता हूं कि इसी तरह आपकी संस्कृति, आपकी कला दिन दुगना चार चौगुना बढ़ते रहे और इस समाज को जागरूक करते रहे। हम तो कहेंगे यहाँ चंदन भारती आइए थोड़ा।
अरे गाना ही है तो दारू पी के क्या गाना? अरे इसके भाई जैसा गाओ ना कि पूरा देश सुनेगा, पूरा झारखंड सुनेगा, पूरा राज्य सुनेगा, और तालियां पीटेगा तो प्रशासन भी ताली पीटेगा, पीटेगा कि नहीं? और डॉक्टर भी पीटेगा, शिक्षक भी पीटेगा, दिन भर ताली बजाएगा कि क्या गाना गाया। इसलिए दारू पी के नहीं गाना। अगर गाना है तो इनके जैसा गाए, और अगर गाना है तो इन बहन के जैसा गाए कि पूरे समाज को एकजुट करके गाया है। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि हमारे समाज के अरविंदर भाई भी हमारे होंगे, हमारे नरेश भारती भी जी होंगे। इनके कला को पूरे प्रतापपुर सराहना कर रहा है, पूरे चतरा जिला सराहना कर रहा है। इनके गानों से पूरा समाज का उत्थान कर रहा है। आपका उत्थान होगा कि नहीं? आज से आपका उत्थान होगा ना? तो आपका अगर उत्थान होना है तो आज जाके जाइए, माता सबरी का प्रसाद लेके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? घर में जाइएगा तो अपने बहू बेटी घर परिवार सब लोग को बांट के खिलाइए। हम ज्यादा ना बोलते हुए इतना जरूर कहेंगे कि आप लोगों ने प्रतापपुर के धरती पर अलग जगह दिया है। अलग जगाने के लिए माता सबरी का सत्य है आप लोगों के पास। अलग जगाने के लिए माता सबरी का सत्य है आप लोगों के पास। बाबा दशरथ मांझी का बिखरा हुआ खून है आप लोगों के पास, जो पुकार पुकार कर कह रही है कि शक्तियां सहने के लिए पत्थर का जिगर पैदा करो, और जो समाज की खातिर जी सके वो सर पैदा करो। इसलिए कई बुद्धिजीवी लोग हैं, कई अभिभावक बैठे हैं और हमें सुन रहे हैं। हम तो कहेंगे कि यदि युवा शक्ति ओंकार भरे, सर यदि युवा शक्ति ओंकार भरे तो इतिहास करवट बदलता है, और जिस ओर जवानी चलती है, देख लीजिए सब जवान भाई लोग मंच पे, उस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमाना चलता है। दीदी अब की बार हम लोग जब माता सबरी की पूजा करेंगे ना, तो जितने हमारे माताएं आएंगे ना सबको साड़ी देंगे, जितनी भी आ जाएंगे सबको साड़ी देंगे, क्योंकि अपने युवाओं को तो हम गमछा से सम्मान बढ़ाए। लेकिन अबरी हम आएंगे, हम जिला अध्यक्ष रहे चाहे न रहे, ये भाई बन के, ये बेटा बन के आपको सम्मान के लिए, आपके लिए खड़ा रहेंगे। आने वाला दिन इसी तरह आप लोग माता सबरी के प्रति आस्था को बढ़ाते रहिए, इनके आचरण को अपनाते रहिए, इनके आदर्शों को, इनके मार्गदर्शन पर चलते रहिए। निश्चित तौर पे आपका विकास होगा, आपके क्षेत्र का विकास होगा, आपके प्रखंड का विकास होगा, और आपके जिला का विकास होगा। इसलिए ज्यादा ना बोलते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि यहाँ ज्यादा भी समय नहीं लेना है। हम कमेटी को भी कहेंगे कि यहाँ का जो हम लोग का प्रशासनिक व्यवस्था है काफी कम समय 5 साढ़े 5 बजे तक था, इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।